ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस अत्यंत दिव्य सुमधुर ज्ञानमय और आनंदमय ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्री ब्रह्म संहिता नामक लघु ग्रंथ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी द्वारा विरचित है, उसका अध्ययन करते हैं। और इसका अनुवाद एवं तात्पर्य हमारे आचार्य श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आप सबका जूम पर भी और फेसबुक पर भी जो देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। और कल जहां से विराम लिया था आइए वहीं से आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से कल हमने दो श्लोकों की चर्चा की थी। एक सर्वप्रथम हमने 33वां और फिर 34वां, ये दो श्लोक हमने उसकी चर्चा की थी। आज हम 35वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान दीजिएगा। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 35, 33 और 34 हमने कल किए थे। एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो आज समदर्शी प्रभु नहीं है लगता है। समदर्शी प्रभु ने जो प्रश्न पूछा था वही श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो भी हो, लगता है लेट ज्वाइन होंगे तो उसे देख पाएंगे। तो एको अप्यस्यो सौ रचयितुं जगद अंडकोटिम यत्
शक्ति रस्ति जगदंड चया यदंतः अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। पहला, इसके जो पहले हम एक एक शब्दों का अनुवाद देखते हैं। एकः एक, अपि यदि अपि, असौ वह, रचयितुम रचना करने के लिए, जगत अंड ब्रह्मांड के, कोटि करोड़ों, यत जिनकी, शक्ति शक्ति, अस्ति है, जगत अंड चयाः सारे ब्रह्मांड, यत अंतः जिनके अंदर, अंड अंतरस्थ जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, परमाणु चय परमाणु, अंतरस्थम भीतर स्थित, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अनुवाद: जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आइए अनुवाद फिर से इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है। तो सबसे पहले कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भौतिक जगत में व्यक्ति और नाम ये अलग होते हैं, शक्ति और शक्तिमान अलग होते हैं। अर्थात हर वस्तु में सभी वस्तुएं पृथक हैं, अलग अलग हैं, भेद है सब में, सब ये अलग वो अलग, और सबको जब एक पैकेज में डालते हैं तो किसी एक वस्तु या व्यक्ति का नाम लिया जाता है या उनका स्मरण होता है। परंतु भगवान की ये विशेषता है कि भगवान स्वयं, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीलाएं, उनका गुण, उनके गुण, उनका धाम, उनकी शक्ति, ये सब एक ही है, भिन्न हैं परंतु भिन्न नहीं है। तो हम जैसे ही कहते हैं हाँ भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा, और ये है वो, उनके अलग अलग अवतार हैं, स्वांश, विभिन्नांश और बहुत कुछ। परंतु यहाँ कहा जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, अर्थात ये भगवान शक्तिशाली है और उनकी शक्तियाँ जो हैं वो अलग हैं, परंतु वास्तव में ये अभिन्न हैं। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें सार रूप में समझना चाहिए। जैसे बस एक बहुत ही हल्का सा अंतर है दोनों में, किन दोनों में, कि वास्तव में मायावादियों का जो विचार है उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। मायावादी इसी सूत्र को लेकर आगे बढ़ जाते हैं तो अनर्थ कर देते हैं। जैसे कि शक्ति एवं शक्तिमान एक है, बिल्कुल, तो उसका अर्थ ये हुआ कि सब कुछ भगवान से एक समान है। हाँ, अच्छा, फिर आगे और क्या सोचते हैं आप? तो फिर उसका अर्थ ये हुआ कि सब एक ही है। अच्छा, फिर तो मतलब मैं भी भगवान हूँ, यही अर्थ हुआ ना कि मैं भी भगवान हूँ, तो फिर चिंता क्यों करना है? वाह वाह, क्या बात है। तो ये बिल्कुल वैसे ही ये मायावादी या शून्यवादी सब इसी प्रकार का भयानक उनकी सोच रहती है। तो तात्पर्य ये है कि ऐसी गलती ना हो, इसकी सावधानी हमें रखनी है। तो भगवान की शक्ति और भगवान, ये दोनों में अंतर नहीं है। तो भगवान शक्तिमान है
और उनकी शक्ति भी स्वयं ही है। अर्थात जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है। अर्थात वो वास्तव में जब तत्व की बात करते हैं तो तात्विक रूप से वो एक ही तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है। तो ये हमारी सामान्य जीवन शैली में इसे प्रमाणित करें तो उदाहरण देते हैं कि कोई एक दौड़वीर है, अर्थात जो दौड़ता है रेस में, उसने कुछ आहार ग्रहण किया और आजकल किलो कैलोरीज में कितनी कैलोरी है बोलते हैं आहार में, तो उसने मान लो 2000 कैलोरी का आहार ग्रहण किया, तो 2000 किलो कैलोरी उसके शरीर में जो है वो शक्ति आ गई और फिर उतनी कैलोरी जमा करके उसने दौड़ना प्रारंभ किया। अब वो 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दौड़ के फिर बैठ गया और हाँफने लगा, एकदम पसीना पसीना हो गया। तो तुरंत उसके पास उसका कोच आया और उसको कुछ पिलाने लगा, लो लो पी लो, थोड़ी शक्ति आई। तो क्या हुआ भाई, जो 2000 कैलोरी लेके बैठा है अब उसको क्यों कुछ पिला रहे हो? तो वो शक्ति तो खत्म हो गई ना, वो दौड़ गया, पसीना बह गया, थक गया। तो क्यों थक गया, क्यों पसीना बह गया? क्योंकि कैलोरी खत्म हो गई, वो कैलोरी बर्न हो गई, जल गई, अर्थात उसने दौड़ के वो कैलोरी खत्म की। तो शक्तिमान की शक्ति उपयोग में लेने के बाद खत्म हो गई। ये शक्तिमान बिल्कुल अलग है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, अलग भी नहीं है और कभी कम भी नहीं होती। ना शक्ति कम होती है, ना शक्तिमान थक जाता है शक्ति कम होने से या ऐसा कुछ, और उनके अंदर से चाहे कितने भी अंश निकल जाए, कल ये भी चर्चा हमने की थी, कितने भी अवतार क्यों ना हो जाए, वो जीरो में से जीरो चाहे कितने निकालो या जीरो डालो, जीरो जीरो ही रहता है। पूर्ण मदः पूर्णमिदम्, तो ये पूर्ण है। तो यही फिर से यहाँ पर ब्रह्मा जी इसी बात को दोहरा रहे हैं ताकि हम भगवान को अच्छी तरह से पहचान सके कि हम में और भगवान में अंतर है, इस बात को हम समझे और उनको उस प्रकार हम भजें। इसीलिए वे सब बता रहे हैं। तो जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं। अब एक और, ये सारे ब्रह्मांड भगवान में ही स्थित हैं। तो पहले तो ये बात हम बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके चित्र के साथ देख चुके हैं कि ये सारे स्वर्णिम अंड रूप में ब्रह्मांड जो हैं भगवान के छिद्र के अंदर ही रहते हैं और फिर सांस निकालने पर बाहर आते हैं, फिर वापस सांस लेते हैं, अंदर चले जाते हैं। मूल रूप से ये सारे के सारे, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने सांस निकाली और फिर सांस अंदर ली तो उसमें से लगभग 70-80% अंदर आए, बाकी के उड़ गए ब्रह्मांड। ऐसे वो गुब्बारे बलून की तरह ब्रह्मांड उड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। या कोई फूट गए, कोई टूट गए, कोई, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, 0% लॉस। तो सारे के सारे ब्रह्मांड उनके ही अंदर रहते हैं, अर्थात भगवान में ही रहते हैं। तो जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो समदर्शी प्रभु अब आ गए हैं। मैं जैसे कह रहा था कि समदर्शी प्रभु को जो प्रश्न था उसका उत्तर इस श्लोक में है, अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम। तो वो अंड के अंदर भी हैं, परमाणु के अंदर भी हैं और फिर भी सारे जो ब्रह्मांड है वो उनके अंदर स्थित हैं। तो सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर लिए हैं, फिर भी वो उस ब्रह्मांड के अंदर भी हैं और उतना ही नहीं,
उस परमाणु ब्रह्मांड के अंदर जितने परमाणु हैं, जितने एटम्स हैं, परमाणु, सारे एटम के अंदर भी वो स्वयं बैठे हुए हैं। तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कभी भी हम कैसे किसी ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हैं कि जिसमें ऐसी कोई शक्तियां हो कि जो इस प्रकार अपने आप को मल्टीप्लाई करे, विभाजित करे, और इतने रूप में मतलब क्या आप परमाणु काउंट कर सकते हैं कितने एटम हैं? केवल, और ज़्यादा नहीं, मैं आपको केवल इतना ही बताता हूँ कि केवल ये एक ग्रंथ जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर कितने परमाणु हैं, बस इतना काउंट करके दिखा दीजिए। संभव नहीं है, जीवन बीत जाएगा, लेकिन आप सारे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये वो कंप्यूटर सबको लगा दो, फिर भी इसके अंदर कितने परमाणु हैं हम नहीं गिन सकते। अब ये केवल एक बुक की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के परमाणु जितने हैं उतने परमाणुओं के अंदर जा कर के ये बैठ जाते हैं। बताओ कैसे बैठते होंगे अंदर, बहुत आश्चर्य है, बहुत ही। और उसका ये भी एक अर्थ है कि अगर परमाणु हमें माइक्रोस्कोप नहीं, साधारण माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी जो विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा माइक्रोस्कोप होता है, उससे अगर हम परमाणु को देख सकते हैं तो भगवान कितने सूक्ष्म होंगे कि वो उस परमाणु में भी बड़े आराम से, ऐसे भी नहीं कि ऐसे ऐसे बैठे हो बहुत गर्मी लगती है यहाँ तो बाबा कितनी जगह कम है, यहाँ तो एसी भी नहीं लगा, ऐसे नहीं बैठते हैं वो परमाणु में। परमाणु में भी बड़े फैल के आराम से बैठते होंगे, तो वो परमाणु के अंदर भी जब बैठ सकते हैं तो वो कितने छोटे होंगे। तो हमें बस इतना, मुझे तो लगता है कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई भक्त ना हो और लेकिन बुद्धिमान हो, तो वो केवल इतना सुनने के बाद भी भक्त बन जाना चाहिए। केवल इतना सुनकर वो भगवान के सामने अपना घुटने टेक देना चाहिए कि हाँ ठाकुर जी, अब मुझे समझ में आया कि भगवान किसे कहते हैं, और आप भगवान हैं, हम कभी भगवान नहीं बन सकते, तो बस हम आपके दास बन सकते हैं। तो ये भाव, कोई अगर किसी के ऊपर अगर भगवान की थोड़ी कृपा करुणा है और थोड़ी बुद्धि होगी, तो वो बस इतना सुन करके भी अपने आप को सरेंडर कर देगा कि हाँ ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर वे गोलोक में भी हैं, संकर्षण भी हैं, इतने सारे अवतार भी हैं, वो कारणोदक्षाई भी है, गर्भोदक्षाई भी है और क्षीरोदक्षाई भी है, और एक एक परमाणु के अंदर भी घुसे हुए हैं। तो ये इतना जबरदस्त कार्य जो है वो केवल ठाकुर जी कर सकते हैं। तो आइए आगे तात्पर्य पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण सर्वोच्च तत्व हैं, उनमें एक तत्व जो कि चित्त आध्यात्मिक कहा जाता है, सीमा से परे है। वे इच्छा होने पर अपनी अचिंत्य शक्ति से अनगिनत ब्रह्मांड बना सकते हैं। सारे भौतिक ब्रह्मांडों का स्रोत उनकी बहिरंग शक्ति के परिवर्तन में है। उनका धाम मानवीय कल्पना से परे हैं, क्योंकि सारे जगत भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्हीं में होते हैं, और वे साथ ही साथ उन ब्रह्मांडों के अंतर्गत प्रत्येक परमाणु में भी पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। वही एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज की टसल चल रही थी अपने पिताश्री के साथ, हिरण्यकशिपु जो वहाँ के भगवान थे उस असुर लोक के। तो हिरण्यकशिपु के साथ ये टसल थी कि भाई भगवान, तेरा भगवान कहाँ है? तो मेरा भगवान तो सब जगह है। सब जगह है, हाँ ये खंभे में भी है। हाँ है ना, क्यों नहीं है, खंभे में क्या, आप में भी है। आप भागवत पढ़ेंगे तो प्रहलाद महाराज उन्हें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे पिताश्री, मेरे भगवान तो आप में भी हैं।
तो वो बोलते कहाँ है, डर जाते, मेरे में कहाँ है भगवान? बोलते सब जगह, ये खंभे में है, हाँ ये स्तंभ के अंदर भी है। तो उसने कहा कि अल्लाह, मैं इस स्तंभ को ही चूर चूर कर देता हूँ, तब तेरा नारायण या विष्णु उसका नाश हो जाएगा। तो जैसे ही वो प्रहार करता है हिरण्यकशिपु, तो उस खंभे को चीर करके अत्यंत विकराल स्वरूप में और अत्यंत विशाल स्वरूप में नर केसरी नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो कैसे प्रकट हो गए? क्या पहले से उनका प्लान था? ये प्रहलाद को आके मिले थे, देख तू ऐसा करना, तू है ना वो वाला खंबा देख, मैं तुझे गिनती बताता हूँ, 1 2 3 4 5वां खंबा है ना, उसमें मैं बैठ जाऊंगा, तू बताना कि मैं इसमें हूँ, मैं वहां से फिर जंप करके बाहर निकलूंगा। ये ऐसा क्या पहले प्लान किया था? ऐसा कोई प्रोग्राम था उन लोगों का? उनकी कोई विचारणा चर्चा हुई थी, मंत्रणा? तो फिर उस खंबे के अंदर से नरसिंह निकले कैसे? कभी सोचा आपने? कभी सोचिए थोड़ा, अभी इसी क्षण सोचिए कि नरसिंह देव उस खंबे में से कैसे निकले। खंभा तो पूरा अंदर से सील होता है, अंदर कोई जगह नहीं होती, हवा नहीं होती, सब ईंट पत्थर से बना होता है खंभा। तो उस खंभे के अंदर कैसे बैठे हुए थे नरसिंह देव? या फिर युगों से जब नया वो कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, तब रात को चुपके से एकदम ऐसे देख के हाँ मुझे मेरा भक्त इसी में से निकालेगा, यही खंभे में जाके बैठ जाता हूँ बोल के इतने सालों तक अंदर बैठे रहे। और वो भी टिफिन लेके कि रोज थोड़ा थोड़ा कुछ खाना पीना तो पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा वहाँ। तो आपको क्या लगता है कैसे थे वो उस खंभे के अंदर? सोचिए। यही बात है कि अंडांतरस्थम परमाणु चय अंतरस्थम, तो परमाणु के अंदर भी वो हैं। तो जैसे ही चैलेंज किया हिरण्यकशिपु ने कि तेरा भगवान इस खंबे में है, तो हर एक परमाणु के अंदर बैठे हुए भी वो पूर्ण भगवान, जैसे यहाँ श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वो पूर्ण रूप से हैं उसमें, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा आधा अधूरा कुछ थोड़ा पार्ट डाल दिया, पूर्ण रूप से। और इसीलिए उस खंबे के किसी भी एक परमाणु को फाड़ करके बाहर निकल गए कि चलो, और ये एक परमाणु से बाहर निकल सकते थे, वहां 1 करोड़ नरसिंह देव प्रकट हो सकते थे, क्योंकि वो तो हर एक परमाणु में है। उतना क्यों, हिरण्यकशिपु का जो भौतिक शरीर था, उसके शरीर को फाड़ के बाहर निकल सकते थे, वो तो हर जगह पर मौजूद है। इस बात को हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। तो इसीलिए उस खंबे को आसानी से फाड़ करके उस परमाणु में से ही शायद नरसिंह देव, शायद क्यों नहीं, पक्का, तो उसी में से वे प्रकट हुए। तो यही, और पूर्ण रूप से यही लाइन समझनी है। सारे भौतिक ब्रह्मांडों का स्रोत उनकी बहिरंग शक्ति के परिवर्तन में है। हाँ, तो उनका धाम मानवीय कल्पना से परे हैं, क्योंकि सारे जगत भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्हीं में होते हैं, और वे साथ ही साथ उन ब्रह्मांडों के अंतर्गत प्रत्येक परमाणु में भी पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। तो आप आज मैं ये पढ़ के जब तैयारी कर रहा था, तो ऐसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सब जगह देखने लग गया और ऐसे दीवारों पे हाथ घुमाने लग गया कि ओह, ये इसमें से कौन सा परमाणु ऐसा है जहाँ ठाकुर जी बैठे नहीं। हर एक परमाणु के अंदर बैठे, जो मेरी आंख देख सकती है वो, और जो नहीं देख सकती, वो सब जगह पर मेरे ठाकुर जी विराजमान है, सर्वव्यापी है। सबके स्वामी श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता उनका स्थानीय ऐश्वर्य मात्र है, एवं सर्वव्यापक होते हुए भी मध्यम आकार सर्वत्र पूर्ण रूप में अवस्थान करना उनका लोकातीत चिदैश्वर्य है। तो अब ये भी समझा रहे कि इतना होते हुए भी फिर भी वे अपने पूर्ण रूप में गोलोक धाम में भी अवस्थित हैं, और वहाँ तो नित्य लीला चल ही रही है। तो सबके स्वामी, सबके मालिक, स्वामी, नाथ, मास्टर, ओनर, जो भी कहिए,
वो सबके स्वामी श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता उनका स्थानीय ऐश्वर्य मात्र है। तो ये जो उनकी सर्वव्यापकता है कि वो जो सब जगह पर है, सभी ब्रह्मांडों में है, सभी हृदय, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में है और सभी अणुओं में भी स्थित हैं, ये उनका स्थानीय ऐश्वर्य मात्र है। जैसे भगवत गीता में कहते हैं, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से ये पूरा जगत मैं बनाता हूँ। वैसे ये उनकी स्थानीय ऐश्वर्य मात्र है, अर्थात ये कोई उनकी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, वो ऐसे ही हो जाता है, इसमें क्या है। तो इतने सारे ऐसा नहीं कि उनको कितना परिश्रम करके कितने रूप बनाने पड़े, कितनी गिनती करनी पड़ी तब जाके एक एक परमाणु में घुसे। उनका केवल एक सामान्य अंश है ये। एवं सर्वव्यापक होते हुए भी मध्यम आकार अर्थात सामान्य 2 हाथ वाले और कुछ विशेष नहीं, एक सामान्य मनुष्य जैसे दिखने वाले संपूर्ण रूप से जो भगवत तत्व है वो कृष्ण पूर्ण अवस्था में, पूर्ण रूप में अवस्थान करना उनका लोक अतीत चिद ऐश्वर्य है। अर्थात ये उनका चित ऐश्वर्य अर्थात वो उनका दिव्य ऐश्वर्य है। और यहाँ पर जो है वो उनका स्थानीय बाह्य या भौतिक ऐश्वर्य है, जहाँ पर वे पूरे सब जगह पर फैले हुए हैं। और उनका चित ऐश्वर्य लोक अतीत अर्थात इन लोकों से परे, इन भौतिक जगत से ऊपर उनका दिव्य ऐश्वर्य यह है कि वे फिर भी गोलोक वृंदावन धाम में पूर्ण रूप से अपनी लीला में नित्य रमण करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना सब मैं जो प्रयास कर रहा हूं। यह तर्क अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत का समर्थन करता है एवं मायावाद तथा उस जैसे दूषित सिद्धांतों को पछाड़ देता है। श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। तो ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व, आप सबको मेरी आशा है आप सबको अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है वो अच्छे से समझ में अब तक आ गया होगा या जानते होंगे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हमें प्रदत्त है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये तत्व दिया, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। वो क्या है? अचिंत्य अर्थात जिसको हम नहीं सोच सकते, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसको अपने दिमाग पर जोर डालने से या किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी कर लो, हम पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि से स्वयं अपने आप नहीं समझ सकते, उसे अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं कर सकते। जैसे कि आपके सामने एक डब्बा रख दिया हो, हाँ मैं अभी दिखाता हूँ। हेलो, बताओ ये डब्बे में क्या है? बताओ, आप में से कौन बता सकता है ये डब्बे में क्या है? मैं आपको 1000 ट्राई देता हूँ, 1000 ट्राई मारो और बताओ कि ये डब्बे में क्या है। सौंठ है, सूंठ जिंजर पाउडर। अब कैसे कल्पना कर सकते हो आप? अचिंत्य है, ये अचिंत्य है। कैसे कि अब, और फिर भी ये तो चिंत्य है कि आप 1 लाख ट्राई करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं सूट पाउडर का नाम आप ले भी सकते हो। तो तात्पर्य यह है कि भगवान क्या है और उनकी क्या विशेषता है, क्या लक्षणिकता है, क्या गुण है, वो सब अचिंत्य है। तो भगवान अचिंत्य भेद अभेद अर्थात डिफरेंस है और डिफरेंस नहीं, अर्थात अलग है और अलग नहीं है। क्या अलग है और क्या अलग नहीं है? तो भगवान के गुण तो अचिंत्य हैं, परंतु एक वस्तु में अलग नहीं है। क्या? वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, और हम भगवान के अंश है, इसलिए तात्विक रूप से तत्व सेम है। जैसे समुद्र और समुद्र का जल, जैसे सूर्य और सूर्य की कुछ किरणें, जैसे अग्नि और अग्न शिखाएं या अग्नि में से निकलने वाले वो कुछ ज्वाला के छोटे छोटे
तात्विक रूप से यदि लेबोरेटरी टेस्टिंग करेंगे तो दोनों एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं। समुद्र की कहीं से भी कोई भी बूंदे ले लो, टेस्ट करो तो सेम समुद्र का ही नहीं। परंतु ये है अभेद, अर्थात इसमें कोई अंतर नहीं। और भेद क्या है? भेद है प्रमाण में। प्रमाण, समुद्र इतना विशाल है, बूंदे इतनी है, सूर्य इतने विशाल है, उनकी किरणें बहुत छोटी छोटी है, और अग्नि और अग्नि शिखाएं कितनी शुद्र है। तो तात्पर्य यह है कि हम में और भगवान में अंतर नहीं भी है और अंतर है भी, और इसीलिए ये अचिंत्य भी है कि कैसे क्या है कुछ समझ में नहीं। और इसीलिए महाप्रभु ने, क्योंकि बहुत सारे वाद थे। कैसे वाद? सबसे पहले तो द्वैतवाद और अद्वैतवाद, ये मुख्य विभाजन है। अद्वैतवाद अर्थात मैं और भगवान दोनों सेम हैं, बहुत अच्छा, तुम बाजू पर जाओ। अब द्वैतवाद, द्वैतवाद में भी अलग अलग थे, चार विचारधाराएं थी। द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैत, फिर शुद्ध अद्वैत, इस प्रकार से अलग अलग इसके विभाजन होने लगे। हर एक संप्रदाय में अलग अलग विचारधारा थी। तब आके महाप्रभु ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की, जो देखिए यहाँ ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं, और वो है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो ये द्वैतवाद का ही परिवर्तित और शुद्धतम रूप है, जो भगवान स्वयं कृष्ण ने स्वयं चैतन्य रूप में आकर के ये तत्व हमें समझाया। इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुद्ध और सबसे बेस्ट यही वाद है, जिसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए बिना किसी सोच विचार के। क्या अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अर्थात हम एक हैं भी भगवान के साथ, फिर भी एक नहीं है बस। और मायावाद, तो ये मायावाद और अलग जैसे दूषित सिद्धांत है, सबको पछाड़ देने वाले हैं ये सारे श्लोक। इसमें बहुत स्पष्ट होता है कि भगवान क्या है। और ये बोल कौन रहा है भाई? कोई आपके गली के बाहर कोई वो छोटे से गल्ला लेके बैठा हुआ कोई पान वाला बोल रहा है क्या? या कोई वो केले बेचने निकल रहा है आपकी गली में से, वो केले वाला बोल रहा है? कौन बोल रहा है भाई? ये कोई आपका कोई मंत्री संतरी बोल रहा है कि एक्टर बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वो भी तो समझो। ये भगवान ब्रह्मा स्वयं बोल रहे हैं, जिन्होंने आपको, मुझे और ये पूरी सृष्टि को की रचना की है। ये पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले इंजीनियर, चीफ इंजीनियर ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। अब उनकी बात पे तो विश्वास कर सकते हैं ना, इसलिए अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, और वो जो कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अब देखते हैं 36वां श्लोक। यद्भाव भावित धियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूप महिमासनयान भूषः सुक्तैर्यमेव निगम प्रथितैस्तुवन्ति गोविंदम आदिपुरुषं तम अहम भजामि। एक एक शब्दों के अर्थ देखते हैं। यत, जिनके लिए, भाव, भक्ति से, भावित, पूरित, धीयः, जिनके हृदय, मनुजाः, मनुष्य, तथा एव, उसी प्रकार, संप्राप्य, क्षमा कीजिए, प्राप्त करने के पश्चात, रूप सुंदरता, रूप, क्षमा कीजिए, रूप अर्थात सुंदरता, महिमा, महिमा, आसन, आसन, यान, वाहन, भूषा एवं आभूषण, सुक्तैहि, वैदिक मंत्रों द्वारा, यम, जिनका,
एवं निश्चित रूप से निगम वेदों द्वारा प्रथितई ही कथित स्तुवंती स्तुति करते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अनुवाद। भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप महिमा आसन वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य, ब्रह्मा जी भक्ति भाव पूर्ण जो हृदय वाले भक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप महिमा आसन वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके तो अपने उपयुक्त अर्थात जैसा उनको अनुरूप है या जैसा उनके योग्य है, ये नहीं कहा कि जैसा उनको चाहिए, ये कहा कि उपयुक्त अर्थात जैसा योग्य है, वो जिनके अधिकारी हैं वैसा रूप स्वरूप ऐसी महिमा अर्थात हमारा भी छोटा मोटा जो यश होगा, आसन अर्थात हम कहाँ विराजमान है, कहाँ स्थित रहते हैं, वाहन हमारे पास क्या वाहन है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है कि 0 व्हीलर है या हेलीकॉप्टर है, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, तो ये सब प्राप्त करके फिर अर्थात कि भक्त जो हैं वो संपूर्ण रूप से बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस या बिल्कुल कुछ उनके पास कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी का एक छिपा हुआ तात्पर्य यहाँ पर यह भी है कि भक्तों के पास कुछ भी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। उनके पास ठाकुर जी की करुणा से उनके पास भौतिक सारी व्यवस्थाएं भी रहती ही है, तभी तो वो शांतिपूर्वक भजन कर सकते हैं। तो ये सामान्य भक्ति भाव वाले भक्तों की बात कर रहे हैं और कहते हैं तो क्या करते हैं, ये वेद कथित मंत्र सूक्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य, रस वर्णन में हमें 5 प्रकार की भक्ति या सेवाओं का पता चलता है। रस वर्णन विशेष रूप से हमने भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत बृहद रूप से बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की है। 12 रसों की बात की है हमने, एक 12 रसों की चर्चा की। उसमें 5 मुख्य और 6 गौण बताए, नहीं कितने 7 गौण बताए। 5 मुख्य जो हैं वो आप जानते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस है जैसे बीभत्स्य आदि, वीर रस आदि आदि ऐसे। तो यहाँ पर इस रस वर्णन की बात श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रस वर्णन में हमें 5 प्रकार की भक्ति या सेवाओं का पता चलता है। तो हम मुख्य रूप से 5 मुख्य रस से भक्ति या सेवा कर सकते हैं। और ये कौन सी है, वे स्वयं बता रहे हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भाव की सेवाएं। तो माधुर्य को वे कह रहे हैं श्रृंगार भाव की सेवाएं। अपने अपने सिद्ध भावानुरूप भक्तगण कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं तथा अंत में अपने भाव के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अब अपने सिद्ध भावानुरूप, अपने अपने सिद्ध भाव अनुरूप, एक एक शब्द के अंदर हमें ध्यान देना होगा तो हम समझ पाएंगे। अपने अपने सिद्ध भाव अनुरूप अर्थात तो ये वही बात है जो भक्ति रसामृत सिंधु में अंत में हमें श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब हम रागानुगा भक्ति के द्वारा साधन करते हैं तो धीरे 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 सिद्ध अवस्था में पहुंचते हैं और रागात्मिका भक्ति के स्तर तक पहुंच सकते हैं। और वो सिद्ध अवस्था में हम अपने स्वरूप की
हमें पहचान होती है। और ये यही कह रहे हैं कि अपने अपने सिद्ध भाव अनुरूप, अर्थात जिस भक्त ने अपने भजन के द्वारा अपने भाव को और अपनी भक्ति को, अपनी चॉइस को, अपनी इच्छा को कि भगवान की किस प्रकार भगवान के साथ जुड़ा जाए, उसको जब सिद्ध कर लिया है, ऐसे भक्त की बात है, तो ऐसे भक्तगण कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। ऐसे भक्त कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं तथा अंत में अपने भाव के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल वही बात जो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कर रहे हैं, वही बात यहाँ पर श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि अपने भाव को फिर अंत में प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान भी कहते सदा तद भाव भावितः, तो वो अपने भाव को प्राप्त करते हैं भक्त। उनको अपने विशिष्ट रस के योग्य में महिमा, वाहन, तद उचित सेवापीठ तथा अपने वास्तविक रूप के समृद्धिकारी अप्राकृत गुणों एवं वेशभूषा भूषण आदि के योग्य जो शांत रस के अधिकारी हैं, वे नित्य शांति पाठ रूप ब्रह्म परमात्मा के क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। तो उनको अपने विशिष्ट रस के योग्य महिमा, वाहन, तद उचित सेवा पाठी, तो जो जिसका जो रस है, जिसका जो भाव है। अब आप इस बात को तो स्पष्ट समझ गए होंगे, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु को अच्छी तरह से अध्ययन किया, कम से कम उतने भक्त समझ गए होंगे कि आपने रागानु का भक्ति में चयन कर लिया है कि मुझे किसको फॉलो करना है। राग अनुगा भक्ति का अर्थ यही है कि हम किसका राग फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि कोई सुबल सखा, कोई सुदामा, कोई यशोदा मैया, कोई ललिता सखी इत्यादि, और आपकी वो सिद्धि तक आप जा रहे हैं या सिद्ध हो रहे हैं या सिद्ध हो चुके हैं, तो अपने अपने विशिष्ट रस के योग्य, जैसा मेरा रस है, भाव है, उसके योग्य महिमा, उसी प्रकार की मेरी महिमा, उसी प्रकार मुझे वाहन, और तद उचित सेवा पीठ, अर्थात कि कहाँ मैं सेवा करूँगा, कहाँ मेरा जो स्थान है सेवा पीठ, वो जैसे मुझे ये सेवा पीठ बहुत ही योग्य रूप से ठाकुर जी ने प्रदान किया है। इनकी कितनी करुणा है कि वे यहाँ पर मुझे ये व्यवस्था बना के रखे हैं, और सब जो भी आवश्यक है वो सब वो पूरित करते हैं। तो ये सब तद उचित सेवा पीठ तथा अपने वास्तविक रूप के समृद्धिकारी अप्राकृत गुणों एवं वेशभूषा भूषण आदि के योग्य जो शांत रस के अधिकारी हैं, वे नित्य शांति पीठ रूप ब्रह्म परमात्मा के क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में मुझे लग रहा है अनुवादक श्री से शायद कुछ गड़बड़ हुई है, दो भावों को मिक्स कर दिया है, कहीं पे कॉमा देना होगा, कुछ करना होगा, या कुछ अंदर ऐड करना होगा, शायद कुछ गड़बड़ है। परंतु मूल रूप से, क्योंकि इसमें क्या हुआ, शांत रस को बीच में जोड़ दिया है, तो योग्य जो शांत रस के अधिकारी हैं, वे नित्य शांति पीठ रूप ब्रह्म परमात्मा के क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। तो ये थोड़ा सा मिक्सर हो गया है, परंतु मूल भाव समझ गए कि रस के अनुरूप, जैसा जिसका भाव है उसके अनुरूप हमें व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। स्वयं भगवान प्रदान करते हैं व्यवस्था, हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। मेरी आशा है कि आप में से सब इस बात से कहीं ना कहीं हृदय में इस बात को महसूस कर चुके होंगे और सहमत भी होंगे ही कि आप अपने भाव, अपने समर्पण, अपनी शरणागति और अपनी श्रद्धा के अनुसार ठाकुर जी हमें व्यवस्था करके देते हैं। अगर कमी लगती है तो कमी मुझ में ही है, अगर कमी लगती है तो कमी मुझ में ही है, ठाकुर जी के देने में नहीं। इसीलिए ठाकुर जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य। तो जो जितनी डिग्री में आता है
उतनी डिग्री में सब व्यवस्था होती है, भगवान उतनी डिग्री में हमारे होते हैं। और भगवान तो सब देते ही हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो योगक्षेम का वहन तो ठाकुर जी करते हैं, परंतु हम कितने परसेंटेज, कैसे, कितने उनके हुए हैं, उसके ऊपर सब आधारित है। तो बस हमें संपूर्ण रूप से ठाकुर जी का होना है और केवल ठाकुर जी का चिंतन, तब फिर तो सोचना नहीं पड़ेगा। दास्य रस के अधिकारी श्री नारायण के आध्यात्मिक ऐश्वर्यमय वैकुंठ लोक को जाते हैं। अब ये एक अतिरिक्त जानकारी है, तो मैं यहाँ से इसको शांत रस से शुरुआत करता हूँ ताकि हम फिर समझ पाए आगे। तो शांत रस के अधिकारी नित्य शांति पीठ रूप ब्रह्म परमात्मा के क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। दास्य रस के अधिकारी श्री नारायण के आध्यात्मिक ऐश्वर्यमय वैकुंठ लोक को जाते हैं। सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस के अधिकारी वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। तो दास्य रस वाले जो हैं वो वैकुंठ में जाते हैं, ऐसा श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है। उन स्थानों पर वे वेदों में वर्णित सूक्तों द्वारा अपने अपने रस के ऊपर उपयुक्त उपकरणों से श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। अर्थात स्तुतियाँ या भगवान नाम स्मरण या कीर्तन इसी लोक में नहीं, वैकुंठ या गोलोक में भी चालू रहता है, वहाँ भी चालू ही रहता है। चिद शक्ति से प्रभावित होने के कारण वेद कुछ छंदों में भगवत लीला का वर्णन करते हैं। उसी चित शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करके मुक्त जीव भगवान के नाम, गुण एवं लीलाओं का गायन करते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि आध्यात्मिक जगत में, चित जगत में भी भगवान के गुणों का गायन अर्थात कीर्तन जिसे हम कहते हैं, वो कीर्तन वहाँ भी चालू रहता है। एक श्लोक और ले लेते हैं, श्लोक 37। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता, नहीं क्षमा कीजिए, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतौ गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो। तो ये वही बात है, ब्रह्म अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम जैसी ही बिल्कुल वही बात है। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो, दोनों का लगभग एक सा ही मीनिंग है, अभी हम आगे समझ जाएंगे। तो इसमें देखते हैं एक एक शब्दों का अनुवाद। आनंद, आनंद, चित्त और ज्ञान, चित्त का अर्थ है ज्ञान, मय से पूरित, रस, रस, प्रत्येक क्षण, भाविताभिः जो भावित रहते हैं, ताभिः जिनके साथ, यह जो, एव निश्चित रूप से, निज रूपतया अपने रूप के साथ, कलाभिः जो उनकी लादिनी शक्ति के अंश हैं, गोलोक, गोलोक वृंदावन में, एव निश्चित रूप से, निवसति निवास करते हैं, अखिल आत्मा सबकी आत्मा जैसे, भूतः जो रहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति
64 कला युक्त आह्लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो आइए एक एक लाइन को फिर से अध्ययन करते हैं। जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति, तो भगवान की स्वरूप शक्ति कौन है? आह्लादिनी शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी। 64 कला युक्त आह्लादिनी रूपा श्री राधा। तो यहाँ पर परिचय देते समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि लादिनी शक्ति राधा में 64 कलाएं हैं। आप जानते हैं कृष्ण में कितनी कलाएं हैं? आप कहेंगे उनमें तो कलाओं का कोई, बिल्कुल सही बात है, भगवान की कलाओं का कोई अंत या सीमा नहीं, परंतु शास्त्र बताते हैं कि भगवान में 16 कलाएं हैं। भगवान कृष्ण में 16 कला है और राधा रानी में 64 कलाएं हैं। आर्ट्स, कलाएं मतलब आर्ट्स, तो राधा रानी में 64 आर्ट्स हैं और कृष्ण में 16 आर्ट्स हैं। और इन कलाओं का और बहुत अच्छा विस्तार से बहुत सुंदर सब वर्णन आएगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। परंतु कृष्ण में 16 कला है। भगवान रामचंद्र उनका जो अवतार है उसमें 14 कला है। नरसिंह वामन वराह आदि में किसी में 8, किसी में 12, किसी में 10 अलग अलग कलाएं हैं। तो अलग अलग कलाओं से निर्मित एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत कहती है। अर्थात कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण में पूरी 16 कला है, परंतु बाकी सब में जिसमें अलग अलग कम कलाएं हैं वो सब उनके अवतार। एते चांस च अंश कला पुंस, अर्थात वे बाकी के जो हैं उनके अंश हैं जो अलग अलग कम कलाओं से निर्मित हैं, परंतु कृष्ण में पूरी 16 कला है, इसीलिए वे भगवान हैं। और लादिनी श्री राधा में कितनी हैं? 64 कलाएं। अब आगे पढ़ते हैं। उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ, तो उनकी विस्तार रूपा सखियां कौन हैं? ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी, चित्रा इत्यादि, ऐसी 8 मुख्य हैं और फिर मंजरियां हैं, गोपियां हैं, बाकी बहुत सारी हैं, परंतु उनकी 8 प्रमुख सखियां हैं जो आप श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी के श्री विग्रह में मायापुर धाम में देख सकते हैं। 4 सखियां इस तरफ और 4 सखियां इस तरफ, तो 4 सखियां कृष्ण की तरफ होती है, 4 राधा रानी की तरफ होती है। कृष्ण की तरफ जो सबसे पहली सखी है वो है ललिता, और राधा रानी की तरफ जो सबसे पहली सखी है वो है विशाखा, और फिर बाकी की सखियां एक एक। तो ये सखियां जो हैं वो कहाँ से आई, कौन है? तो आह्लादिनी स्वरूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियां, तो ये सारी उन्हीं से विस्तरित हुई हैं, अर्थात राधा रानी के ही समान है ये सारी सखियां। निवास करते हैं ठाकुर जी, उनके साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फुरित एवं पूरित रहती है। तो ये सब क्या करती हैं? राधा रानी और सब सखियां जो उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फुरित एवं पूरित रहती है, तो हमेशा आनंद से और चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती है। तो सदैव सबको आनंद देते हैं भगवान। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अब तात्पर्य देखते हैं।
यद्यपि भगवान एवं उनकी शक्ति एक ही हैं, तथापि वे राधा और कृष्ण तत्व रूप में नित्य पृथक रहते हैं। हमेशा दोनों एक हैं और फिर भी हमेशा दोनों अलग हैं। ये कैसे समझे? इसीलिए तो अचिंत्य कहा। कैसे समझे? परंतु यही सत्य है, हमेशा दोनों एक हैं फिर भी हमेशा दोनों अलग हैं। लादिनी शक्ति तथा चिन्मय प्रभु श्री कृष्ण दोनों में अचिंत्य गुण संपन्न श्रृंगार रस रहता है। तो यहाँ जो श्रृंगार रस कहते हैं वो वास्तव में हम इसे माधुर्य रस कहते हैं, उसे यहाँ श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रृंगार रस कहते हैं। इसके विभाव के दो विभाग होते हैं। आपको स्मरण होगा भक्ति रसामृत सिंधु के स्टूडेंट्स को कि हमने विभाव, आलंबन, उद्दीपन, ये सब शब्दों का बड़े विस्तार से हमने उसका अध्ययन किया था, बहुत डिटेल में। तो यही शब्दों का उपयोग यहाँ पर अब श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कर रहे हैं। तो इसके विभाव के दो विभाग हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। आप में से किसी को स्मरण है आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है? किसी को स्मरण है? कोई बोलना चाहेगा? आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है? डू यू रिमेम्बर? नहीं। ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत बुरी बात है। आपको तो याद रहना चाहिए। देखो इतनी मेहनत करके हम लोगों ने इतना बढ़िया इसका अध्ययन किया। ये दो शब्द तो अनेकानेक बार हमने चर्चित किए, आलंबन और उद्दीपन। हाँ, जो भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट हैं शायद वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत आगे के एडवांस में आलंबन उद्दीपन की चर्चाएं हैं डिटेल्स में। परंतु बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। आलंबन का अर्थ और उद्दीपन का अर्थ बिल्कुल कठिन नहीं है। किसी को याद नहीं है? बहुत आश्चर्य है। चलो कोई बात नहीं। इन दोनों में से आलंबन के फिर दो प्रकार होते हैं, आश्रय तथा विषय। आश्रय स्वयं राधिका और उनके स्वरूप से विस्तार रूप उनकी सखियां एवं विषय स्वयं श्री कृष्ण हैं। कृष्ण गोलोक के स्वामी गोविंद हैं, गोपियां उस रस का प्रतिरूप आश्रय हैं। उनके साथ कृष्ण गोलोक में नित्य लीलाओं में प्रवृत्त होते हैं। निज रूपतया का अर्थ है, निज रूपतया का अर्थ है लादिनी शक्ति, निज रूप की शक्ति। लादिनी शक्ति अलादिनी शक्ति वृत्ति के द्वारा प्रकाशित कलाओं से युक्त। 64 कलाएं निम्नलिखित हैं। अब 64 कलाओं का परिचय देते हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कितने दयालु, कितने करुणामय, कितने विशाल हृदय और कितनी चिंता करते हैं हमारी। जानते कि हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, कहाँ हमें पता चलेगा कि ये कौन सी 64 कलाओं की बात कर रहे हैं। और इसलिए हमारे अत्यंत दयालु ठाकुर, हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इन 64 कलाओं को हमें बता दिया। तो अब सुनिए, गीत, वाद्य, नृत्य, नाट्य, आलेख्य, विशेष। अच्छा, एक एक जो नहीं समझ में आया शायद मैं थोड़ा बता दूं। गीत तो गाना, वाद्य मतलब बजाना, नृत्य नाचना, नाटक करना नाट्य, आलेख्य मतलब लिखना, विशेष कच्छेद्य रंगों से मुख तथा देह पर श्रृंगार की कला। तो जो आप गोपी डॉट्स जिसे कहते हैं, जो यहाँ लगाते हैं सुंदर, और शरीर पर जो सुंदर चित्रण करते हैं, जो आप देखते हैं कि हमारे शालग्राम पर बहुत सुंदर हमने वो लीलामृता ने आकृतियाँ कलाकृत की है। तो ये जो शरीर पर जो श्रृंगार करने की कला है उसे विशेष कच्छेद्य कहा। तंडुल, कुसुम, बलि, विकार। अब जो शब्द मुझे भी नहीं समझ में आएंगे वो स्वयं वही समझा रहे। तंडुल तो समझ में आता है, तो चावल
तथा फूलों से अल्पना अल्पना बनाने की कला। तो तंडुल कुसुम बलि विकार अर्थात चावल तथा फूलों के साथ अल्पना बनाना, उसकी कला। अल्पना शब्द मुझे पूरा विश्वास है कि ये बंगाली होगा, क्योंकि मुझे हाँ रंगोली, हाँ ठीक है। अब पुष्पास्तरण 8, फूलों की शैया बनाने की कला। 9 अर्थात फूलों का बिस्तर बनाने की कला। 9 दशन वसनांग राग, दांत तथा वस्त्र साफ करने तथा शरीर को विचित्र चित्रित करने हेतु मिश्रण लगाने की कला। 10 मणि भूमि का कर्म, मणियों का आधार बनाने की कला। 11 शय्यारचन अर्थात शैया बनाने की कला। तो ये भी एक कला है, कैसे बिस्तर पे आप चद्दर बिछाते हैं वो भी एक कला है। और कई लोगों के घर पे आप देखेंगे तो बिस्तर पे जैसी चद्दर बिछाई है तो उस पर कभी कुछ जोरियां हैं, कभी डिज़ाइन इधर उधर है, कभी, और उसकी कला क्या है, चद्दर इतनी सुंदर बिछाना कि उसके ऊपर एक भी जुर्री, गुजराती में करचली कहते हैं, क्रीसिस उस पर ना हो, उसकी डिज़ाइन पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट एकदम मध्य में हो और देखते ही एकदम लगे आह क्या सुंदर शैया सजाई है। तो ये एक सामान्य बात है परंतु इसकी भी कला है। 12 उदक वाद्य, पानी में संगीत बजाने की कला। 13 उदक घाट, पानी उलेचने की कला, कुएं में से पानी निकालने की भी एक कला। 14 चित्र योग, रंगों को मिलाने की कला। 15 माल्य ग्रंथ विकल्प, मालाएं गूंथने की कला। 16 शेखरा पीड़ योजन, सिर पर मुकुट लगाने की कला। 17 नेपथ्य योग, विश्राम गृह में सजाने की कला, जो आराम करने की जगह है उसे सजाने। 18 कर्णपात्र भंग, अर्थात कनपटी को सजाने की कला। तो ये विभाग है उसे सजाने की कला। 19 सुगंध युक्ति अर्थात सुगंध लगाने की कला। 20 भूषण योजन अर्थात आभूषण बनाने की या पहनने की कला। 21 ऐन्द्र जाल अर्थात जादू दिखाने की कला। बताओ, राधा रानी जादूगरनी भी है, वो जादू भी दिखा सकती है, मैजिक ऐसे करके एकदम से कबूतर निकाल के उड़ा देगी, ऐसा भी कर सकती है। तो सामने राज बैठा है ना इसलिए। 23 हस्त लाघव, हाथों की मुद्राएं बनाने की कला। जैसे अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं हाथों से विभिन्न प्रकार की, तो ये हाथों से मुद्राएं बनाने की कला। 24 चित्र शाकापूप भक्ष्य विकार क्रिया अर्थात नाना प्रकार के सलाद, रोटी तथा स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की कला। बताओ, सलाद तो वहाँ भी खाया जाता है, रोटियां ठाकुर जी भी खाते हैं, राधा रानी स्वयं बनाती है, और इसकी जो कला है वो राधा रानी जानती है। कई बार कभी हमारे घरों में जब सलाद बनते हैं तो कैसे बनते हैं, गाजर को काट दिया इतना और ककड़ियाँ काट के ये वो सब मिला के ऐसा भेल बना के दे दिया, परंतु उसको बहुत सुंदर ढंग से काट के जैसे होटलों में बहुत सुंदर सजा के देते हैं, लगता है आहा कहाँ से खाएं या खाए कि नहीं खाए, इतना सुंदर। तो हर एक वस्तु में कला हो तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। बस ऐसे ही करने के लिए कर दिया जाए तो उसका आनंद नहीं रहता। अब हम इससे प्रेरणा लेकर अपने भौतिक जीवन में न उतारे तो चलेगा, परंतु ठाकुर जी की सेवा के लिए इससे अवश्य प्रेरणा लीजिए।
कि जो कुछ भी आप ठाकुर जी को प्रस्तुत करते हैं उसको बहुत सुंदर ढंग से सजा करके, बहुत ही प्रिय लगे उस प्रकार से, प्रेजेंटेबल अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल रूप से उसे उन्हें प्रस्तुत करें। ये नहीं कि बस देना है तो दे धमाधम, कैसे भी करके दे दो, ठाकुर जी खाएंगे, ऐसे नहीं। ठाकुर जी को बहुत सुंदर सजा के, कला के साथ दीजिए। 25 पानक रस रागासव योजन, लाल रंग से स्वादिष्ट पेयों को बनाने की कला। तो जैसे आप रसना, कभी वो रूह अफ़ज़ा, कभी ऐसे कुछ शरबत बनाते हैं कलर वाले, तो ये लाल रंग से स्वादिष्ट पेय, पेय अर्थात जूस को बनाने की कला। हाँ हाँ हाँ। 26 सूची वाय कर्म, बुनाई कढ़ाई की कला। बोलिए, बुनाई कढ़ाई की कला भी जानती है, कैसे बुनना है ये सब। तो 27, अभी तो 27 पे पहुंचे हम, अभी तो बहुत बाकी है। टाइम देख लेता हूँ मैं, नहीं तो बाकी की कला फिर कल लेंगे। और थोड़ा थोड़ा मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है, आनंद। 27 सूत्र क्रीड़ा, धागों से खेलने की कला। धागों से रस्सी, ये क्या बोलते हैं, थ्रेड, छोटी छोटी धागों से कुछ बनाने की, खेलने की कला। वीणा डमरुक वाद्य, अर्थात वीणा तथा डमरू बजाने की कला। बोलिए, महादेव को भी राधा रानी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, डमरू कैसे बजाते हैं। डमरू बजाना जानती है राधा रानी। फिर 29 प्रहेलिका प्रतिमाला, अर्थात पहेलियां जताने तथा श्लोकों को यथानुसार स्मृति से दोहराने की कला। तो ये दो चीजें हुई, अलग अलग होना चाहिए, एक में कर दिया। 64 के बदले कई गुना ज्यादा होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन चलो। तो पहेली का अर्थात पजल, जो क्विज या पजल कहते हैं, जो कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, पजल आता है, उसको सॉल्व करते हैं बच्चे। राज जानता है पजल क्या होता है, क्विज क्या होती है। तो पजल या क्विज, उसको बुझाने की कला, और श्लोकों को यथा अनुसार स्मृति से दोहराने की कला। श्लोक याद कर लेना, तो ये राज आदि सबको अब श्लोक याद करने की जो कला है, उसके लिए राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी वो कला का आशीर्वाद दीजिए। 30 दुर्वचक योग, अर्थात अकाट्य भाषा बोलने की कला। अकाट्य भाषा बोले अर्थात आप वो बोल रही है और कोई बीच में बोल ही नहीं सकता, उसको काट ही नहीं सकता। राधा रानी ने बोलना चालू किया, मतलब हो गया, कोई उसे बीच में रोक नहीं सकता, उसकी बात काट नहीं कर सकता। 31 पुस्तक वाचन, अर्थात पुस्तकों को बोलकर पढ़ने की कला। अर्थात कि वहाँ भी लाइब्रेरी होगी, ये बात निश्चित है कि वहाँ लाइब्रेरी अवश्य होगी। तो पुस्तक कहाँ से आएगी भाई? गोलोक धाम में पुस्तक पढ़ने की कला 31, नहीं तो 31 फेल हो जाएगा। अब फेल तो हो नहीं सकता, अर्थात डेफिनेटली वहाँ अब लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमें वो लाइब्रेरी में जाना है जहाँ राधा रानी पुस्तक लेने आती है, ये कर सकते हैं। 32 नाटिकाख्यायिका दर्शन, अर्थात लघु नाटकों तथा प्रसंगों को प्रस्तुत करने की कला। अर्थात वहाँ भी नाटक कंपनी चलती है, तो वहाँ भी एक्टिंग बहुत काम लगेगी। अगर किसी को एक्टिंग आती है अच्छी, तो वहाँ काम लगेगी। छोटे छोटे लघु नाटक, अर्थात छोटे छोटे नाटक करके भगवान का मनोरंजन करते होंगे, राधा रानी करती है। 33 काव्य समस्या पूर्ण, अर्थात काव्य के कठिन श्लोकों का समाधान करने की कला। कोई कठिन काव्य बता दे तो फटाफट उसका अर्थ समझाने की कला राधा रानी में है।
34 मैं तो 34 में ही थक गया। पट्टिका वेत्र बाण विकल्प अर्थात ढाल, लाठी तथा तीर बाण बनाने की कला, लाठी बनाने, ढाल बनाने की और तीर बनाने की कला भी राधा रानी जानती है। 35 तुर्क कर्म सूत कातने की, क्षमा कीजिए, तुर्क कर्म अर्थात सूत कातने की कला गांधी जी। ओहो, रेंटिया वाला जो सूत बनाने की जो कला है, गांधी जी वाली कला, वो लेकिन वो चश्मा लगाए बिना करती होगी, गांधी जी की तरह से चश्मा लगा के। 38 रौप्य रत्न परीक्षा अर्थात चांदी तथा रत्नों की परीक्षा करने की कला। बताओ, यहाँ से वहाँ आई क्यों? क्योंकि ये तो सोनियों का काम है और ये वहाँ से सोनारण बोली वाह, तो अर्थात चांदी तथा रत्नों की परीक्षा करने की कला। और आप सब भी वह बोले होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप अधिक से अधिक सब सोनी काम करते हैं। तो ये कला के लिए भी आपको राधा रानी से आशीर्वाद लेना चाहिए कि राधा रानी हमें अच्छी परख हो सोने चांदी की। 39 धातुवाद अर्थात धातु बनाने की कला। क्या क्या कलाएं जानती है, तो इंजीनियर भी है। धातुवाद। 40 मणिराग ज्ञान अर्थात मणियां बजाने की कला, मणि को बजाने की कला। क्या बात। 41 आकर ज्ञान अर्थात खनिजों की कला। केमिस्ट भी है, खनिजों का ज्ञान है उनको, केमिस्ट्री का ज्ञान है। बताइए। 42 वृक्षायुर्वेद योग अर्थात जड़ी बूटियों से इलाज करने की कला। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, डॉक्टर राधा रानी BA MS बैचलर ऑफ आयुर्वेद, तो उनको आयुर्वेद का भी ज्ञान है। 43 मेष कुक्ट लावक युद्ध विधि। कुक्कुट है, कुक्कुट, हाँ कुक्कुट। अच्छा, भेड़ों, मुर्गों तथा पक्षियों के लड़ने के ढंग का ज्ञान होने की कला। मतलब लड़ाने का ही हुआ ना, तो नहीं उनके जैसे लड़ने की। अच्छा, तो भेड़ों, मुर्गों तथा पक्षियों के लड़ने के ढंग का ज्ञान होने की कला। अब ये कला तो हमने कभी इसका कोई स्मरण ही नहीं है, कोई कुछ ज्ञान ही नहीं। 44 शुक शारिका प्रलापन अर्थात नर मादा तोतों का पालन तथा उनका वार्तालाप समझने की कला। तो कई लोग घर में तोता पालते हैं और उनको अपनी भाषा सिखाते हैं, लेकिन उनकी भाषा हम कैसे समझ सकते हैं? परंतु राधा रानी उनकी भाषा का वार्तालाप समझने की कला जानती है। और राधा रानी का तोता कौन है जानते हैं? हाँ, शुकदेव गोस्वामी, जो हमारे भागवत के कथाकार जो शुकदेव गोस्वामी हैं, वो स्वयं अपने पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी का तोता थे। शुक बच्चों को सिखाया था ना तुमने, राज ने, इसलिए राज खुश होके बोल रहा है। तो वही शुक है जो शुकदेव गोस्वामी, राधा रानी का तोता। 45 उत्सादन अर्थात सुगंधियों से व्यक्ति को साफ करने अथवा इलाज करने की कला। अर्थात सुगंधित द्रव्यों, तत्वों, इत्र आदि या कुछ औषधियों से कुछ इलाज करने की या व्यक्ति को उसके शरीर पे लगाने की, साफ करने की। 46 केश मार्जन कौशल अर्थात बाल काढ़ने की कला। अर्थात हेयर कटिंग सलून, या क्या कहते हैं उसे, आप क्या कहते हैं वो लेडीज, ब्यूटिशियन,
वो ब्यूटिशियन भी है श्रीमती राधा रानी। 47 अक्षर मुष्टिक कथन अर्थात अक्षरों तथा उंगलियों से बात करने की कला। तो आप जानते हैं जो मूक बधिर होते हैं, जो बात नहीं कर सकते, उनके लिए इशारों से बात करने की एक पूरी भाषा डेवलप हुई है हमारे इस भूलोक में। वही कला राधा रानी स्वयं भी जानती है कि उंगलियों से और अक्षरों से किस तरह से बात करनी है। 48 म्लेच्छित कुर्तक विकल्प अर्थात जंगली या विदेशी कुर्तक की कला। कुर्तक क्या होता है मुझे देखना पड़ेगा इंटरनेट पे। तो जंगली या विदेशी कुर्तक की कला। अब यहाँ विदेशी कुर्तक भी कहा है तो मुझे स्मरण नहीं क्या है। कैन यू जस्ट लुक डाउन द इंटरनेट व्हाट इज कुर्तक? कुर्तक इन हिंदी जस्ट चेक। 49 देश भाषा ज्ञान अर्थात प्रांतीय भाषाओं को जानने की कला। आप जाकर बंगाली में बात करेंगे, राधा रानी बंगाली में बोलेगी, गुजराती में बोलेंगे तो बोले केम छो भाई आओ। तो राधा रानी सब भाषा जानती है। हाँ, बुरा और गलत तर्क। तो जंगली या विदेशी कुतर्क। अच्छा, कुतर्क है, कुतर्क में एक शब्द कुतर्क कर वो वास्तव में कुतर्क है। तो 48 है जंगली या विदेशी कुतर्क की कला अर्थात तर्क वितर्क करते हैं ना हम, आर्ग्यूमेंट्स। तो जंगली कुतर्क अर्थात जो बिल्कुल खराब तर्क, और विदेशी अर्थात जो सौम्य जरा सभ्य तर्क, परंतु कुतर्क हो, जो सही तर्क ना हो, उसकी कला भी वो जानती है। तो सब भाषा भी जानती है। 50 पुष्प शकटिका निर्मिति ज्ञान अर्थात आकाशवाणी द्वारा भविष्यवाणी जानने या फूलों से खिलौना गाड़ी बनाने की कला। अब दो अलग कलाएं हैं। एक तो आकाशवाणी द्वारा भविष्यवाणी जानने की कला, ये एक है, या फूलों से खिलौना गाड़ी बनाने की कला, ये दूसरी कला है। 51 यंत्र मातृका अर्थात मिस्त्री की कला। हाँ, मिस्त्री की कला फर्नीचर भी बना सकती है, कारपेंटर का काम भी जानती है, बताओ। 52 धारण मातृका अर्थात ताबीजों के प्रयोग की कला। ताबीज बनाने की कला भी जानती है वो, ताबीज कैसे बनाते हैं। 53 अब ऐसी माँ हो तो फिर क्या चाहिए बाबा, इसी को माँ बनाना चाहिए, उसको सब मालूम है, तो फिर दूसरी माँ क्यों बनाए, इसी को माँ बना लो और ये नवरात्रि में भी इसी माँ का भजन करो। सब कला जानती है वो। 53 समवाच्य अर्थात कथोपकथन करने की कला अर्थात उपकथन अर्थात बोलने और उसके ऊपर चर्चा करने की कला। मानसी काव्य क्रिया 54 अर्थात मन में कविता रचने की कला, मन में ही कविता की रचना। 55 क्रिया विकल्प साहित्य या औषधि बनाने की कला। 56 छली तक योग अपने नाम के अनुरूप धर्मस्थान बनाने की कला। 57 अभिधान कोश छंदो ज्ञान अर्थात अभिधान कोश एवं छंदों को जानने की कला। तो ये छंद जो है ये एक प्रकार से गायन की या जैसे श्लोक उच्चारण करते हैं हम छंद, तो अभिधान कोश एवं छंद ये सब उच्चारण के तत्व हैं। श्लोक उच्चारण या कुछ स्तोत्र या वेदों को उच्चारित करने।
58 वस्त्र गोपन, वस्त्रों को छुपाने की कला। बताओ, वो तो कृष्ण का काम है, लेकिन ये कला राधा रानी में है। 59 द्यूत विशेष, विशेष प्रकार का जुआ खेलने की कला, विशेष प्रकार का जुआ खेलने की कला। 60 आकर्षक क्रीड़ा, पासा या चुंबक से खेलने की कला। 61 बालक क्रीडनक, बच्चों के खिलौनों का उपयोग करने की कला। राज के पास जो खिलौने होंगे सब राधा रानी उससे खेलने का उसको कला है। 62 वैनायिकी विद्या, अनुशासन लागू करने की कला। अगर उनको रानी बनाया तो रानी अच्छे से रानी बन सकती है, अनुशासन बहुत ठीक से कर सकती है। और 63 वैजयिकी विद्या, अर्थात विजय पाने की कला। अगर विजय प्राप्त करनी है तो राधा रानी अच्छी तरह जानती है कैसे विजय प्राप्त करना। और 64 वैतालिकी विद्या, अर्थात स्वामी को संगीत द्वारा नींद से उठाने की कला। आप में से कितनी माताएं ये कला जानती हैं, स्वामी को संगीत द्वारा नींद से उठाने की। अरे उठिए, अरे देखो टाइम देखो जरा, अरे उठो ना भाई, कितनी बार बोलूं, मुझे और काम है। ये संगीत नहीं, ये वाला संगीत नहीं। अरे हवे तो उठो भाई, कितला वाग्या, वो वाला संगीत नहीं बाबा। सुंदर संगीत के साथ अपने पति को उठाने की कला। अब ये आप कहीं सीख गए तो, और अगर गाने लग गए कभी उठाने के लिए, तो आपके पतिदेव को कुछ झटका ना लगे, वो देख लेना, है ना। क्योंकि आप अगर प्रयास करें संगीत से अपने पति को उठाने, तो ये समस्त विद्याएं मूर्तिमान होकर रस प्रकरण रूप से गोलोक में नित्य प्रदर्शित होती हैं तथा जड़ जगत में वे चित्त शक्ति योग माया के द्वारा ब्रज लीलाओं में भी निबाध रूप से प्रदर्शित होती हैं। तो ये सारी लीलाएं राधा रानी यहाँ पर जड़ जगत में भी प्रस्तुत करती हैं। अब ये बहुत लंबा है इसका तात्पर्य, और बहुत लंबा मतलब बहुत लंबा है, 6-7 पेजेस का ये तात्पर्य है। तो हम यहीं पर आज विराम लेते हैं और इसी से कल फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आशा है आप सबको बहुत आनंद आया होगा आज। बहुत, मुझे तो बहुत रोमांच हुआ, आनंद आया। और कल फिर इसी को आगे यहीं से बढ़ाते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न हो, ये कलाओं के ज़्यादा प्रश्न मत पूछना, कोई सिंपल कोई प्रश्न हो तो पूछना, पहले ही बता देता हूँ। हाँ बाबा, नहीं तो मुझे कुछ ज़्यादा इसका ज्ञान नहीं। कोई साधारण प्रश्न है तो पूछिए। अच्छा, तो कोई है क्या किसी का प्रश्न? अच्छा चलो, जैसे भी प्रश्न है पूछिए। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हाँ, अच्छा, किसी और का कोई प्रश्न नहीं? हाँ ठीक है, तापस प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मोबाइल गिर गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, जय। बोलिए। जैसे कि आपने बताया राधा रानी जी की 64 कला है और कृष्ण भगवान की 16 कला है, तो जो मुक्त जीव है और साधारण जीव है, इन लोगों की कितना कला है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका कुछ काउंट है, मुझे पूरी तरह अब स्मरण नहीं। जैसे एक मिनट, मैं आपको पहले म्यूट कर देता हूँ। प्रश्न ये है उनका कि जैसे राधा रानी में 64 कला है, कृष्ण में 16 कला है, तो मनुष्यों में कितनी कला होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे मैं बताता था कि गुण में भगवान के 64 गुणों में से 60 गुण नारायण में हैं, 58 महादेव में हैं, शिव तत्व में,
55 तक ब्रह्मा जी में हो सकते हैं और 50 तक जीव तत्व में हो सकते हैं। उस प्रकार ये कलाओं का भी कुछ काउंट है, परंतु अभी मेरी स्मरण शक्ति से बाहर चला गया है। मैं एक बार इसको रेफरेंस देख के फिर अगले क्लास में आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा कि हम कितनी कला तक हम डेवलप कर सकते हैं, वो मैं पता करके आपको फिर बताऊंगा। परंतु है कुछ इसका निश्चित काउंट है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार क्षमा चाहूँगा, आज लेट हुआ क्लास में। कल फिर प्रयास करेंगे कि 4:15 तक स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबकी जय हो और आप सबको दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।